जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का उपनगरीय क्षेत्र यह बालको बेला कछार है। यहाँ पर कुछ ज़मीन विवाद को लेकर आवेदन लोगों ने दिया हुआ था। उनके आवेदन के फलस्वरूप तहसीलदार की पूरी टीम यहाँ पर, तहसीलदार और उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है, आप देख पा रहे हैं। और अभी कुछ कागजात को खंगाले गए, जहाँ एक तरफ एक पक्ष वर्तमान सरपंच के विरुद्ध शिकायत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरपंच ने भी अपना पक्ष रखा है। यहाँ के लोगों का यह कहना रहा कि सरपंच ने मनमाने तरीके से ज़मीनों की खरीदी बिक्री की है, साथ ही शासकीय भूमि पर भी कई स्थानों पर कब्जा किया है, अपने पद का दुरुपयोग किया है। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र के सरपंच पति तत्कालीन जब सरपंच रहे उस समय और वर्तमान सरपंच पति बंधन जी हमारे समक्ष मौजूद हैं और उनका कहना है, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, उनसे जानते हैं। ये अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम बंधन सिंह कंवर है, वर्तमान सरपंच पति। यहाँ इतना खरीदी बिक्री हुआ है बेला कछार एरिया में, बदनामी ठोके जा रहा है सरपंच पति के ऊपर जी। हम लोग नहीं जान रहे हैं उस समय के खरीदी बिक्री करे हैं। जो बालको खुला, जो बालको विधानता जो खुला, उस समय हम लोग नाबालिग थे। उस समय के बुधराम यादव उसका पिता मिलके 51/2 खसरा नंबर जी उसको खरीदी बिक्री कर लिए हैं। उषा शर्मा के नाम पे बताया गया थे उस समय। अब उस समय से 2 रजिस्ट्री और हो चुका है। तो 51/2 और 51/1 दो एक ही भूमि का 2 पार्ट है और कुल जो रकबा है वह 1 एकड़ 66 डिसमिल बताया जा रहा है। 51/1 तो बचा है, वो बचा है, लेकिन दूसरा भाई का है। एक ही नंबर का 2 हिस्सा हुआ है ना। हाँ, एक ही नंबर का 2 हिस्सा है, लेकिन एक हिस्सा बचा हुआ है। एक हिस्सा बचा हुआ है, 51/1 एक वो बचा हुआ है। लेकिन 51/2 जो कि बुधराम जी का बताया जा रहा है वो बिक्री हो चुका है पहले ही। हम लोग नाबालिग थे उस समय का बिक्री बट्टा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर बुधराम जी लगातार इसकी शिकायत कर रहे हैं, अपना दावा अभी भी दर्शा रहे हैं, दावा नहीं तो बता रहे हैं कि भाई उसको समझना चाहिए कब से कब तक उषा शर्मा के नाम में गया है, उसका जांच करवाना चाहिए। तहसील SDM तहसीलदार के माध्यम से लड़ाई को लड़ना चाहिए। मैं तो अभी वर्तमान में सरपंच बना हूँ जी, और उस जमीन 50 साल पहले का बिक चुका है। नहीं तो यहाँ पर बुधराम जी का सीधा साधा आपके ऊपर आरोप है, इन्होंने आरोप लगाई है। नहीं, जो जी हैं आरोप लगा रहे हैं उसको तो मैं खंडन करता हूँ, है ना, कि मेरे विरोध जो लगाए हैं ना वो सरासर गलत है। पद का दुरुपयोग किया आपने, शासकीय भूमियों को कब्जा किया। मैं गाँव सरपंच होने के नाते उषा शर्मा का लड़का बोला कि मेरा जमीन है जी, नहीं बताया कि किसके पास से खरीदा है। अच्छा, मैं यहीं पर आप रहेंगे, यहाँ पर आइए। बुधराम जी अपना परिचय दीजिए दर्शकों को, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुधराम यादव है। तो बुधराम जी, आप सीधा साधा आरोप सरपंच पति पर लगा रहे हैं कि शासकीय जमीनों पर भी कब्जा किया, ये बेचे भी हैं, लगातार आप बोलते आ रहे हैं कि पद का भी दुरुपयोग किया। क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? मैं इससे कहना चाहता हूँ, अक्तिदास किस हिसाब से घर बनवाया है, किसके द्वारा से घर बनाया है अक्तिदास, वहाँ पर खड़ा होना चाहिए बंधन को अभी के वर्तमान में। तो अभी तो अक्तिदास जी नहीं है। हाँ, तो बंधन होना चाहिए ना। उषा शर्मा नहीं है तो आरोप नहीं लग रहा है, तो दोष नहीं रहा। बंधन अपना नाम छुपा के उद्धम भाई के दस्तखत करवाया हूँ, मैंने जाली दस्तखत किए। हाँ, ऐसा कहना है आपका? उद्धम भाई। अच्छा, मतलब उद्धम भाई जी ने, मतलब जो इनकी पत्नी है, हाँ, ये आपका आरोप है। हाँ, इसका कोई साबित कर सकते हैं? कर सकते हैं। हाँ, इनका कहना है कि आप पर जो आरोप लगा रहे हैं साबित कर सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? साबित करे तो करके बताए ना। अपने कब का तो बेच चुके हैं, हम बेचे नहीं है। अब जिद बोल रहा है कि बेचा नहीं है अभी। लेकिन हमने देखा जो पेपर में, यहाँ जो तहसीलदार पटवारी थे उन्होंने बताया कि 51/2
उस पर नाम बदल चुका है, आपका नाम जो मालिकाना था वो हट चुका है। आपने शायद किसी उषा शर्मा जी को बेचा, उषा शर्मा जी ने संभवतः पवन शर्मा जी को बेच दिया। हाँ। इस तरह से 3 रजिस्ट्रियां हो गई। हाँ, तो हम उस चीज को जानकारी हमारे को नहीं है। यानी आप ही की जमीन हाँ। दूसरे के नाम चढ़ गई, हाँ, आपको जानकारी ही नहीं। नहीं है। इससे देखिए यह भी ये तो कहीं ना गलत कहीं बात है। हम जानते नहीं है तो तो कैसे गलत होगा। नहीं जानेंगे बोलेंगे तो गलत है। हाँ, हाँ, नाम जांच का नहीं। विषय हो जाता है जांच का विषय है है। ना। किसके पास बेचे हो, किसको पार पटन किए हो, जी जी जी। नहीं हम उस समय तो नाबालग थे। अभी तो जब बाल को खुला, अभी तो बालिक हैं। हाँ। अभी तो बालिक हैं। उस समय जब बाल को खुला, जब बाल को संगठन हुआ तब यहाँ ईंट बनवाए। उस समय लोग उषा शर्मा को दिए थे कि सतपाल शर्मा को दिए थे, उसका लिखा पढ़ी तो रखे होंगे जो आपका जो है ना कि ऐसे मुंह चल कर दे दिए। जी। अच्छा देखिए, आपने कभी उषा जी को जमीन दी थी ईंट वगैरह के लिए, किराया वगैरह के लिए कुछ रेंट एग्रीमेंट करके दिया था क्या कभी? उस समय पिताजी दिया था। मैंने पिताजी ने दिया था पिताजी दिया था ईटा बनाने के लिए। किराया कर। हाँ, लेकिन जमीन को बेचा नहीं। देखिए इनका कहना यह है कि वो ईटा पिताजी ने- बनाने के लिए दिया है। ये भू अधिकार ऋण पुस्तिका इनके पास में है, इनका नाम इसमें तो दर्शा रहा है, पुरानी पुस्तिका में इनके परदादा दादा सबका नाम यहाँ पर है। इसमें दर्शा रहा है। किंतु अब सवाल यह उठता है कि वर्तमान में जब ऑनलाइन चेक किया जा रहा है तो इनकी जमीन से इनका नाम नदारत है। यह चूंकि जांच का विषय है, क्योंकि इनका कहना है कि हमारे पिताजी ने बेचा नहीं वरन किराया लिया था। यदि बेचा है और उन्होंने अपना नाम चढ़ा लिया है तो वह अपना पेपर दिखाएं, जैसा कि यह अपना पेपर दिखा रहे हैं। पुराना पेपर है। अगर इसको खारिज करते हैं, ये दावा करते हैं जमीन मेरी है, और जो दावा करते हैं कि मेरी जमीन है, जिन्होंने ऑनलाइन अपना नाम चढ़ा रखा है वह यहाँ पर आकर दावा करें। दूसरा चीज यह है कि बंधन जी आप क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं। जी। क्षेत्र का जनप्रतिनिधि मतलब क्षेत्र का प्रथम नागरिक। जी। प्रथम नागरिक मतलब घर का पिता समान। जी। तो वैसे ही क्षेत्र के आप पिता तुल्य हैं। इस तरह की चीजें अपने ही पंचायत क्षेत्र में कैसे हो पा रही हैं? क्यों आपसे लोग असंतुष्ट नजर आ रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? इन लोगों को पूछिए ना, आज तक एक दिन सलाह नहीं लिए हैं। बैठक वगैरह आप लोग कोटवार नहीं। बैठक करते नहीं है क्या आप लोगों की? नहीं, अच्छा, बैठक नहीं हो पाती। इन लोगों को मैं समझाया था कि एक दिन मेरे को अभी बिजी हूँ, काम वाम चल रहा था, तो सीसी रोड का जी। बहारन को बोले तो समझौता नहीं लिया, मेरे खिलाफ शिकायत कराया कहाँ पे हुआ है शिकायत आपका? तहसील में। जी जी। तो वो उसको बोला तो अपना जमीन न पाए, उसका जमीन मिला तो संतुष्ट हो गए हो। अब ये लोग मेरे को बोल रहे हैं, लोग कब पवारा पटन किए हैं उसको तो नहीं जान रहे हैं। जी 10 साल हुआ है हम लोगों को सरपंच बनते, तो 10 साल का काम तो नहीं है ये। बिल्कुल, ये तो पुराना काम लग रहा पुराना 50 साल का खरीदी बिक्री है। अबे लोग मेरे को ऊपर झूठा अब यह आरोप सवाल लगा देखिए रहे हैं। उठा है यादव जी कि यह उस तत्कालीन सरपंच थे, अभी वर्तमान में सरपंच पति हैं। इनका कहना 10 वर्षों तक हम काल में थे, शासन में एज ए सरपंच काम किए, लेकिन यह कार्य कहीं ना कहीं उससे पूर्व का है। आपका नाम हटाया जाना, दूसरे का नाम चढ़ना, या आपके पिताजी ने रेंट पर जो दिया, जैसा आपका खुद का कहना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज जरूर करना चाहिए कि आप तहसील कार्यालय में जाकर अपने पेपर की पुख्ता जांच प्रमाण कराएं, और आप वाकई अपने इस पर दावा जो है अगर करते हैं तो उसकी दावा आपत्ति पर आप ऑनलाइन अपना नाम पुनः चढ़वाएं, है ना। ये आपका दायित्व है। यूं आरोप प्रत्यारोप जड़ना अलग बात है। आप पर यह आरोप जड़े, इन पर आप पर यह आरोप जड़े और इन पर आप जड़े। कल को साबित नहीं होगा तो एक दूसरे के ऊपर मानहानि का दावा भी आप भी कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मेरे कहना का मतलब ये है कि हमारा गांव का परिवार है एक, साथ तो इन्हीं को दूंगा ना मैं, बहुत बढ़िया, परदेसिया को थोड़ी साथ दूंगा। बहुत बढ़िया। ये अपने नाम में ले आए, अक्की दास क्या चाहे परदेसी दास रहे, वो घर को तुरंत तोड़वा दूंगा मैं। बहुत बढ़िया बात है। देखिए यहाँ पर जनप्रतिनिधि ने खुद कहा है कि मेरे क्षेत्र के नागरिक मेरे लिए प्रथम है, लेकिन मेरे खिलाफ लोग बार बार आरोप लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं मन दुखित होता है। तो दुखित नहीं होगा? जी। ऐसा लोग हम लोग का गया परिवार है, उस चीज को नहीं समझते हैं। खाली बंधन के ऊपर आरोप, सरपंच बनाए तो यहाँ को बेचा है, वहाँ को बेचा है, रिकॉर्ड में चालू अच्छा, जांच कहीं कराइए कहीं ना। दुखित मन से आप, अभी मैं सुना कैमरे के पीछे कि आप भी इनको फर्जी फर्जी बोल रहे थे, फर्जी है, कागज फर्जी है।
ऐसा मैंने सुना। तो नहीं बोलूंगा, सही चीज को जांच और बोलो, जैसे मजा इन्होंने आ रहा कहा है। कि नहीं, और बोलो, और बोलो। आप फर्जी मजा बोल रहे थे, आएगा। 420 हाँ, बोल रहे बस थे। तो बोलो। तो ये 420 बोल रहे थे आप। बोलो बोलो, बस बोलो। जो चीज को मैं बोलना चाह रहा हूँ, बहुत बहुत। पहले उसको जांच करवाइए। हम तो जांच करके आप- बैठे हैं। अरे आप चाचा जांच नहीं, कर लिए, हो नहीं, समय ये मार रहा बताओ हूँ। यादव हम जी, साबित कर इन्होंने- सकते इन्होंने हैं। आपको फर्जी बोला, हाँ। आपने इनको 420 बोला हाँ, है? तो उधम भाई के पास जो साइन का मामला था उसके वजह से बोला था, बोला। उस आधार पर बोला हाँ, था। उससे आधार से। माने कि सरपंच हमारे 420 ही। हाँ, लेकिन इन्होंने आप पर अभी आरोप लगाया कि आपका कागज चूंकि आपके नाम पर नहीं, जो कि साबित भी हो गया ऑनलाइन पर, हाँ, तो कहीं ना कहीं आधार तो दिख गया हम्म। कि आप फर्जी हैं फिलहाल। हाँ, अब हो सकता है कि आप पेपर पर अभी आपके पास बहुत सारे प्रमाण रखे हुए हैं, ये यूं ही नहीं है साहब, सदियों पुराने पेपर हैं, इन्होंने रखा हुआ है। और कहीं ना कहीं यह भी हम संभवतः अपनी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हो ना हो आपके पिताजी ने बेच दिया, आपको पता भी ना हो, हाँ। इसका आप जांच कीजिए और सामने जिन्होंने खरीदा है वो अपने पेपर को यहाँ पर दिखा दें वो ताकि चीज यह को बोल विवाद रहा है ना सर। हो। हो सकता है नहीं बेचा होगा, जी, इसका हो सकता है पिताजी कि बेचा पिताजी होगा। ने दिया हो। आरोप तो ये मेरे चीजें ऊपर हो आ रहा है ना। जी, इस चीज को खत्म करिए, पहले जांच की आवेदन लगाइए वहाँ तहसील में। बहुत बढ़िया। तो खबर को यहाँ पर विराम देता हूँ। यहाँ पर सरपंच और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, इनके पंचायत के बुजुर्गवार यादव जी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए जरूर थे, किंतु अब मामला आप पहुँचता है कागज पर, जांच पर। जांच उपरांत आपसी मतभेद जो है वह दूर हो जाएंगे। तो शासन प्रशासन से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि इस मामले में शीघ्र अतिशीघ्र अपनी पैनी नज़र रखें, संज्ञान में लेकर इस मामले को यहाँ की जांच कराएं, यहाँ की नाप और सीमांकन करा दें और नाम यूं ही कैसे चला गया उसके विषय में भी जांच करके इनको संतुष्ट कर दें कि वह वाकई में खरीदी बिक्री हो गई है या उस पर भी कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है। उसके पश्चात सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है और आपसी मतभेद जो है वह समाप्त हो जाएगी। बाकी इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।